Class 10th, chapter number 7, the first freedom struggle of 1857. Next topic, 7.6, the freedom fighters of 1857. The freedom struggle of 1857 was a widespread event in India. The gallant acts of the fighters soon become famous and well known among people. These national heroes will always remain a source of inspiration for the generations to come. It will not be possible to describe about each one of them here. Therefore, only a brief description of few important soldiers is presented here. फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1857 का, वो बहुत एक बड़ी इवेंट हो चुकी थी और हमारे जो ब्रेव फाइटर्स थे उनके बारे में लोगों को काफ़ी पता लग गया था, वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। ठीक है, और ये जो नेशनल हीरोज़ हैं ये हमारे हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेंगे और हमारी जनरेशन्स के लिए। सबके बारे में हम बताना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर who was posted in Barakpur, Chavni, Bengal on 29th March 1857. He refused to open the loaded cartridge with the teeth and shot an officer dead in his anger. He was arrested and hanged to death on 8th April 1857. मंगल पांडे जो थे एक बहुत ब्रेव सोल्जर थे और 29 मार्च को उनको एक लाडिड कार्ट्रिज ओपन करने के लिए बोला गया था, जिसको वो उन्होंने मना कर दिया था कि वो ओपन नहीं करेंगे। और इसके चलते हुए उनको जब फोर्स किया गया तो उनको गुस्सा आया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे और एक पिग फैट और काऊ का जो फैट रहता है वो उनके लिए मुंह से निकालना एक बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था। और जब उनको फोर्स किया गया तो उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी और वो मर गए, जिसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। Bahadur Shah Zafar II. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor on May 10th, 1857. The soldiers of Meerut cantonment marched to Delhi following a revolt against British officers. Having conquered Delhi, they proclaimed Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India. Despite his old age, Bahadur Shah too accepted the leadership of revolt, looking to the enthusiasm of the soldiers. He was also optimistic about the success of revolt. To extend the boundaries of revolt, he wrote personal letters to the rulers of Patiala, Gwalior, Kashmir and Rajput kings to request them to participate in revolt. बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लास्ट मुग़ल एम्परर थे। 10 मई 1857 को सोल्जर्स ने जो मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च किया था। ठीक है, और एक रिवोल्ट था ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट और इसके लिए उन्होंने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया था और बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने अपना एम्परर जो था इंडिया का घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जो थे ओल्ड एज होने के बावजूद भी उन्होंने जब उत्साह देखा कि सोल्जर में बहुत ज़्यादा उत्साह है और उनको लगा कि ये लोग जीत जाएंगे, ये रिवोल्ट जीत जाएंगे, तो उन्होंने लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने लेटर्स लिखे थे पटियाला के रूलर को, ग्वालियर, कश्मीर और राजपूत किंग्स को, ताकि वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिल्ली कैप्चर बाय सोल्जर्स, the revolt spread at many places. Lord Canning was so appalled by the response that he decided to crush the revolt in Delhi itself. Bahadur Shah's army fought very gallantly and fearlessly with the British army, but were eventually defeated. British arrested Bahadur Shah and exiled him to Rangoon, where he died in 1862. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया तो जो लॉर्ड कैनिंग थे और उनको बहुत गुस्सा आया कि ये जो रिवोल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। सो उन्होंने इस रिवोल्ट को ख़त्म करने की ठानी और इसके लिए उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह आर्मी के साथ उनकी लड़ाई हुई। इसमें बहादुर शाह की जो आर्मी थी वो काफ़ी ब्रेवरी से लड़ाई करी उन्होंने। ठीक है, और पर ब्रिटिशर्स के सामने थोड़ा सा
क्या था, उनके जो वेपन्स थे वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उन्होंने यूज़ करे थे, जिसके कारण वो हार गए और ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह ज़फ़र को अरेस्ट कर लिया और उनको रंगून भेज दिया, जहाँ पे वो 1862 में ही डाइड।